एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमेशा लॉ पढ़ते हैं, लॉ के रिगार्डिंग जुडिशरी में क्या आता है क्या नहीं, वो सब चीज़ें हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी लॉ कर रहे हैं या जिनको जुडिशरी में एडमिशन लेना है या फिर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबके माइंड में एक डाउट होता है कि जुडिशरी का सिलेबस क्या है, उसको किस क्राइटेरिया से क्या कैसे पढ़ना है, और सबसे बड़ी बात कि जर्नल स्टडीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है जुडिशरी के एग्ज़ाम में। आईएएस हो गया या और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, उसमें सबको पता है कि जर्नल स्टडीज़ कितने वेटेज की आती है और क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि जर्नल स्टडीज़ आखिर कितनी पढ़नी है और क्यों पढ़नी है, सब चीज़ें, और ऐसी क्वेरीज भी मेरे पास बहुत सारी आती हैं, राइट। तो ड्यूरिंग दिस मैंने सोचा कि एक नई वीडियो बना दी जाए ताकि बच्चों को बहुत क्लियर हो जाए कि किस स्टेट को टारगेट करते समय कितनी जनरल स्टडीज़ पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द टॉपिक इम्पॉर्टेंस ऑफ जनरल स्टडीज़ एंड जनरल नॉलेज इन जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो 10 ऐसी स्टेट्स हैं, ये शायद से सबको पता हो, कि जो नॉर्थ इंडिया में स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, या फिर जिनको हिंदी और इंग्लिश आती है, वो सिर्फ 10 स्टेट्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी स्टेट्स रह गई, जैसे पंजाब, जिसको पंजाबी में मैट्रिकुलेशन है वो ही पंजाब का एग्ज़ाम दे सकता है। वेस्ट बंगाल में जाए तो बंगाली आनी चाहिए, गुजरात में जाए तो गुजराती आनी चाहिए। पर 10 स्टेट्स इंडिया में ऐसी हैं जिसका एग्ज़ाम सब बच्चे दे सकते हैं, और हम उन्हीं 10 स्टेट्स की आज बात करेंगे, जो स्टेट्स जिसमें लोकल लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये 10 ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें कि आपको कोई भी अदर लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लॉ और जनरल स्टडीज़ के बेसिस पे ही आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ लॉ पूछा जाता है, कुछ ऐसी हैं जिसमें जीएक्स और लॉ पूछा जाता है, और कुछ ऐसी हैं जिसमें जीके, जीएस, लॉ तीनों पूछे जाते हैं। तो वो किस तरीके से हैं? पहले ओनली लॉ पेपर, छत्तीसगढ़ लॉ ही पूछेगा, ठीक है। 100 नंबर का पेपर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ लॉ पूछेगा। राजस्थान में 70 मार्क्स का लॉ आएगा और 15 मार्क्स की इंग्लिश एंड हिंदी आएगी। इंग्लिश हिंदी में क्या होगा? ग्रामर होगी, बस। 70 मार्क्स का लॉ और 15 मार्क्स की इंग्लिश, 15 मार्क्स की हिंदी। जीएस जीके का कोई रोल नहीं रहेगा। हिमाचल प्रदेश क्या करता है? लॉ ही पूछता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 एंड क्रिमिनल लॉ, बस बात खत्म। फिर आता है झारखंड भी सेम है कि वो भी आपसे लॉ ही पूछेगा। नेक्स्ट अगर बात करूं लॉ प्लस जीके पेपर में क्या है कि इसमें मध्य प्रदेश की बात करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम 150 मार्क्स का आता है। अब 150 मार्क्स में 110 नंबर का तो लॉ आ जाएगा, 10 नंबर की ये इंग्लिश पूछेगा, 10 का कंप्यूटर, और फिर जो 20 नंबर इसमें बच जाते हैं दैट इज़ फॉर जीके भी कौन सी? या तो करंट अफेयर्स या फिर मध्य प्रदेश की लोकल जीके, ठीक है। हरियाणा एंड दिल्ली, ये 2 ऐसी स्टेट्स हैं जो लॉ के अलावा 4 से 5 क्वेश्चन की वेटेज रखती हैं, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स की। अब बात करते हैं उन स्टेट्स की जिसमें कि जीके एंड जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उत्तराखंड ये ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें कि जीएस एंड जीके पढ़े बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। अब उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में 150 मार्क्स की आ रही है, बिहार में 100 मार्क्स की जीएस आ रही है, और उत्तराखंड में 50 मार्क्स की जीएस आ रही है। तो ये एक बड़ा वेटेज हो जाता है, और आपको ये फोकस करना ही होगा। अगर आप इन 3 स्टेट्स को टारगेट लेके चल रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आपको जीएस एंड जीके पढ़ना ही है। लेकिन क्या जीके एंड जीएस यूपीएससी लेवल का पढ़ना है या फिर बहुत ही अच्छे से? नहीं। क्या क्या पढ़ना है इसकी भी हम बात करें। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इकोनॉमिक्स। अब ये जो 5 टॉपिक्स है इनको आपने स्टार्ट करना है 8th या 9th की एनसीईआरटी से, इससे ज़्यादा पहले नहीं। 8th या 9th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करके 10th तक की एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए। ये 5 टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में जाके नहीं करने हैं। जितना सफिशेंट है उतना ही पढ़ना है।
देन अगर इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो इंटरनेशनल अफेयर्स अच्छे से करने हैं, और इंस्टीट्यूशंस यहाँ है जैसे कि डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आप अच्छे से कर लेंगे, राइट। देन करंट अफेयर्स, ऑब्वियसली करंट अफेयर्स तो करने ही करने हैं। करंट अफेयर्स भी रोज़ का न्यूज़पेपर पढ़ने से हो जाएंगे। अगर करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से भी नहीं पढ़ना चाहते तो आपके लिए एक सिंपल सोल्यूशन है कि जिया जुडिशियल्स एवरी मंथ जुडिशियल्स एस्पिरेंट्स के लिए एक करंट अफेयर मैगजीन लॉन्च करता है, जिसमें कि आपको करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ठीक है, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स, इवन की प्रीलिम्स एंड मेंस के क्वेश्चंस विद सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट जजमेंट्स भी मिलेंगे। तो वो एक कंपाइलेशन हो जाएगा कि इधर उधर से चीज़ें ढूंढने से अच्छा है आप उस मैगजीन को पढ़िए। दैट इज़ अवेलेबल एट जिया जुडिशियल्स। आप जिया जुडिशियल्स पे कॉल करके भी मंगवा सकते हैं, और दिल्ली में बुक स्टोर्स में भी ये अवेलेबल है। ये सब था कि जर्नल स्टडीज़ और जर्नल नॉलेज की क्या इम्पोर्टेंस है। अब बात करते हैं कि जुडिशरी में क्या क्या पढ़ना चाहिए, और अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं कि जिया जुडिशियल्स में हम आपको किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या क्या अवेलेबल कराते हैं, कैसे कोर्स है, तो वो सब चीज़ें डिटेल में एक बार आपको बताना चाहूँगी कि व्हाट वी ऑल टीच इन जिया जुडिशियल्स। स्टार्ट करेंगे इन 10 स्टेट के सिलेबस को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 5 पार्ट्स में डिवाइड करके फर्स्ट जो पार्ट रहेगा दैट इज़ मेजर लॉज। मेजर लॉज की जो हर 10 स्टेट्स में कॉमन है, जैसे कि एविडेंस, SRA, CPC, CRPC, सोगा, पार्टनरशिप, TPA, ये सब 18 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 10 स्टेट्स में कॉमन है। तो ये आपको 18 सब्जेक्ट मेजर लॉज के यहाँ पढ़ाए जाएंगे 15 मंथ्स में, राइट। नेक्स्ट, ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट सिलेबस। सेकंड, अभी आपको बताया कि हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में राजस्थान ऐसी एक स्टेट बताई थी जिसमें भी प्रीलिम्स में 15-15 नंबर की आपको आ रही थी हिंदी एंड इंग्लिश, लेकिन सारी स्टेट्स में मेंस के एग्जाम में हिंदी इंग्लिश आती ही आती है। आएगा क्या उसमें? एस्से, ट्रांसलेशन, दोनों, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। और उसके बाद अगर किसी और स्टेट की स्पेशल डिमांड है, जैसे कि हरियाणा आपसे काव्यांश भी करा रहा है, व्याख्या भी करा रहा है, वो अलग बात रह जाती है। और ये सब स्टेट फोकस करके हम 3 मंथ्स का आपको कोर्स करवाएंगे इसमें, कि 3 महीने की इंग्लिश रहेगी और 3 महीने की हिंदी रहेगी। तो इसमें ये सब चीज़ें ग्रामर से स्टार्ट करके ट्रांसलेशन और काव्यांश तक बढ़ा के आपको सब चीज़ पढ़ाई जाएगी। अब जर्नल स्टडीज़ पे अभी बहुत सारा डिस्कस कर लिया है, तो जर्नल स्टडीज़ की जिया जुडिशियल्स पे कैसे क्लासेस होती हैं, वो रहेंगी आपकी 5 मंथ्स क्लासेस। 5 मंथ्स जर्नल स्टडीज़ ओरिएंटेड क्लासेस रहेंगी, जिसमें कि आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब चीज़ पढ़ाई जाएगी, और जितनी जुडिशरी के लिए सफिशिएंट है उतनी पढ़ाई जाएगी, और मतलब आपको फिर कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि क्या पढ़ना था, राइट। जजमेंट राइटिंग भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कि जजमेंट राइटिंग में भी आपको मेंस में ये आएगा और आपके सिलेक्शन में इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करेगा। सारी स्टेट्स में नहीं आता है, कुछ कुछ स्टेट्स में आता है, लेकिन हम ये फोकस करते हैं कि जो जजमेंट राइटिंग है वो आपको अच्छे से करवा दी जाए। सिविल और क्रिमिनल दोनों ही करवाई जाएंगी। इसके साथ साथ चार्ज फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ एंड सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ भी कवर करेंगे, राइट। मोस्टली ये रिटायर्ड जजेस ही करवाएंगे आपको, ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अगर स्टेट मेंस में नहीं भी पूछ रहा है तो सिलेक्शन के बाद तो जजमेंट लिखनी ही है, राइट। नेक्स्ट, क्रैश कोर्स। अब पूरा कोर्स तो बता दिया, तो ये क्रैश कोर्स क्या है? क्रैश कोर्स वो है कि जो स्टूडेंट्स मेरे पास पूरा लॉ कंप्लीट करके आते हैं और फिर एडमिशन लेते हैं, तो और किसी स्टेट का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो एकदम से जो 15 महीने में पढ़ाया जा रहा है वो उनको नहीं पढ़ा सकते, लेकिन वो क्रैश कोर्स में उनको पढ़ा सकते हैं कि जी ठीक है, IPC मैंने रैपिड रिवीजन करके 3 दिन में कंप्लीट करवा दी। ये क्रैश कोर्स आप इंडिविजुअली भी ले सकते हैं। इंडिविजुअल अगर आप पूरे कोर्स में नहीं एनरोल करना चाहते, किसी एक स्टेट को टारगेट करके चल रहे हो, तो उसका क्रैश कोर्स भी अवेलेबल रहेगा, राइट। तो अगर मैं बात करूँ इन क्लासेस की, जजमेंट राइटिंग, जर्नल स्टडीज़ और हिंदी, अगर आप नहीं पूरा कोर्स लेना चाहते तो ये क्लासेस आप इंडिविजुअली ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ किसी को भी अपनी ग्रोथ चेक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो जिया जुडिशियल्स आपसे 2 टाइप्स की टेस्ट सीरीज़ लेता है, दैट इज़ फर्स्ट इज़ ऑल ईयर्स एंड सेकेंड इज़ स्टेट बेस्ड। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है,
अगर आपने 15 मंथ्स कोर्स में हमारे पास एनरोल किया है तो सैटरडे विल गिव टू योर प्रीलिम्स एंड संडे विल गिव टू योर मेंस। तो एवरी सैटरडे एंड संडे यू विल गिव योर एग्जाम, प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। तो हर हफ्ते जब आप अपनी ग्रोथ चेक करेंगे तो ये एनालाइज कि मुझे कहाँ काम करना है और क्या मेरे वीक पॉइंट्स हैं। ये आपकी ऑल ईयर चलती रहेंगी, 15 महीने के लिए ऑल ईयर चलती रहेंगी, राइट। अब आते हैं स्टेट बेस पे। स्टेट बेस स्पेशली स्टेट फोकस्ड। इसमें एक्सपर्ट्स क्या करते हैं कि वो स्टेट फोकस होके बनाते हैं। जैसे ही किसी स्टेट का नोटिफिकेशन आ गया तो ये टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी जाती हैं। ये एनरोल्ड स्टूडेंट्स और अगर कोई इंडिविजुअली लेना चाहे तो उसको भी अवेलेबल है। सेम विद ऑल ईयर टेस्ट सीरीज, राइट। सो इन टेस्ट सीरीज से आप अपनी ग्रोथ अच्छे से चेक कर सकते हैं, राइट। 15 मंथ्स कोर्स, बहुत बार मैंने बोला 15 मंथ्स कोर्स, 15 मंथ्स कोर्स, दैट इज मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स मीन्स ये जो मास्टर कोर्स है दैट इज 15 मंथ्स कोर्स जिसमें कि आपको जर्नल स्टडीज, एज आई एक्सप्लेन्ड, इंग्लिश क्लासेस, essay writing classes and local law classes. Local law classes, if you are focusing on MP, then MP में 2 laws आ रहे हैं, MP accommodation and MP revenue, तो वो आपको यहाँ पढ़ा दिए जाएंगे। If you are focusing on राजस्थान, राजस्थान में जो 7 लॉज आ रहे हैं, 7 लॉज ऐसे हैं जो 18 सब्जेक्ट्स में इंक्लूडेड नहीं थे, तो वो भी आपको यहाँ पढ़ा दिए जाएंगे, राइट। क्रैश कोर्स टिल सिलेक्शन। क्रैश कोर्स अभी आपको बताया, आप एनरोल्ड हो तभी आप उस क्लास में बैठोगे, और टिल सिलेक्शन इवन लोकल लॉज की क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज भी टिल सिलेक्शन है। इफ़ यू एनरोल्ड इन मास्टर कोर्स तो आपको ये टिल सिलेक्शन ही मिलेंगी। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता यू विल कम हियर एंड गिव टेस्ट इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 मंथ्स कोर्स ऑल्सो। देन मॉक इंटरव्यूज, इफ़ यू विल क्लियर प्री मेंस देन विल कंडक्ट 4 to 5 मॉक इंटरव्यूज, हो सकता है उससे भी ज़्यादा। जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाती तो आपकी मॉक इंटरव्यूज होंगी पैनल बिठा के, राइट। देन मंथली मैगजीन, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जुडिशियल मंत्रा। देन प्रिंटेड नोट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। प्रिंटेड नोट्स, जैसे ही कोई सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तो उसके प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे। प्रिंटेड नोट्स के साथ साथ आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस एंड मेंस के क्वेश्चंस की भी बुकलेट मिलेगी। देन लास्ट, हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड, इफ यू आर एनरोलिंग इन ऑफलाइन मास्टर कोर्स, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन ऑनलाइन, ठीक है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में अवेलेबल है, बट इफ़ यू आर एनरोलिंग इन ऑफलाइन और कभी ऐसा हो जाए यू आर नॉट एबल टू कम टू द क्लास, सो यू कैन ऑप्ट हाइब्रिड मोड और आपको ऑनलाइन भी उस क्लास का एक्सेस मिलेगा। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करे होंगे जनरल स्टडीज़ को लेके, और इनकेस अगर आप फ्यूचर में ज़िया जुडिशल्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे यूट्यूब चैनल पे और वीडियोस देख सकते हैं, और हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी विजिट कर सकते हैं, ज़िया जुडिशल्स। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फ्यूचर जजेस। थैंक यू।